अभी हम आमी घाट पर मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे यह आमी घाट है और गंगा का पानी का जलस्तर काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। आज दूसरा सोमवारी है और इस सोमवारी में यहाँ पर कई हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। और इसी भीड़ में सुबह एक ऐसी घटना सामने आई है। एक लड़का जो भेल्दी का रहने वाला है, महज उसकी 17 या 18 साल उम्र थी, उसके डूबने से यहाँ पर मौत हो गई है। उसके परिजन से भी मिलेंगे, उसके परिजन से हम लोग लगातार जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ किस पर्पज से पहुँचा था और यहाँ पर नहाने के क्रम में उसके डूबने से कैसे मौत हुई है। चलिए, जो घटना सुबह हुई थी उनके परिजन से हम अभी मिले हैं, उनके गार्जियन हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वह किस पर्पज से मंदिर पर पहुँचे थे और उनके साथ किस प्रकार का घटना यहाँ पर हो गया और मंदिर का विधि व्यवस्था किस प्रकार का है। सभी बातों को इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार रविंद्र प्रसाद राय, घर तकिया हुआ, भेल्दी थाना हुआ। पोस्ट तकिया के रहने वाले हैं? तकिया गाँव। अच्छा, यहाँ भेल्दी पेट्रोल पंप से आगे नदी पुल के पास मेरा घर है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपका लड़का कितना टाइम में पहुँचा यहाँ पे? वो घर से चला है करीब 4:30 में। 4:30 में चला है तो हम देखे हैं तो पूछे है कि उससे कि कहाँ जा रहा है गोलू। तो बोला है कि जा रहे हैं जल ढारने। हाँ, तो हमको समझ में आया कि वहाँ के लोग सिलौरी जाता है जल ढारने। तो हमको लगा कि वहीं जा रहा है। तो फिर सोच देखे हैं कि वो आधा हाफ टी शर्ट पहने हुए था, हाफ पैंट पहने हुए था। आपके लड़के का उम्र कितना था? उम्र लगभग 16.5-17 वर्ष था। 16-17 वर्ष था जी। पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था। पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था जी। बीके गोपालगंज BKNS में अगला सेकंड सेमेस्टर में था। डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा था जो छात्र था जी, स्टूडेंट था। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब अपने दोस्तों के साथ आ गया है? हाँ, सुबह दोस्तों के साथ आया है। वो नहाने गया है, नहा करके एक दोस्त निकल गया है, ये भी निकल रहा था। तब तक ले दूसरा दोस्त 2-3 गो आ गया और सब। और अच्छा, इसको कहने लगा कि फिर चलो नहाने, बस फिर गया है और बस 3-4 डूबने लगा। घटना कितने टाइम में हुआ है? सुबह करीब 6 बजे करीब। 6 बजे करीब में हुआ है। आप लोग देख सकते हैं उनके परिजन हैं, उनके 6 बजे 5:30 बजे उनके परिजन गार्जियन है ये, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर घटना सुबह इनके लड़के के साथ में यहाँ पर कोई बांस वाला नहीं था। अच्छा, जब आए हैं हम लोगों के आने के बाद यहाँ रस्सी बंधा गया है, बांस वाला बंधा गया। देख लीजिए यहाँ पर कितनी बड़ी लचर अवस्था यहाँ पे पाया जा रहा है मंदिर पे। यहाँ पर जो भी उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया था, जिसके कारण एक लड़के जो 17 साल की उम्र था, उसकी यहाँ पर सुबह डूबने से मौत हो गई है। आप लोग देख सकते हैं ये आमी घाट है। माँ अम्बिका स्थान के बगल में गंगा नदी में काफी श्रद्धालु आज के दिन नहाने आए थे। फिर भी यहाँ पर एक सुबह ऐसी घटना सामने आ गई जिससे लोग यहाँ के काफी उदास देखने को मिल रहे हैं। और चाचा उनके मतलब भाई थे कि मतलब अकेले थे? नहीं, एक दोस्त के साथ आया था। मतलब वो अपने आपके लड़के कितने हैं? 3 है, सबसे छोटा था ही। सबसे छोटा था जी। और आप उसके पिताजी? जी। ठीक है। और ये जितने लोग हैं आपके साथ में? हम 4 भाई हैं। उसके बाद संबंधी के लोग आए हैं, ही कुछ लोग आए हैं। बच्चे की मम्मी भी आई हैं? जी, वो चली गई है, बेहोश थी। देख लीजिए व्यवस्था देखिए, और इनकी क्या बताएं, इस ऐसा स्थिति में कुछ आदमी के टीम के लिए बोल रहे हैं तो प्रशासन बता रहे हैं कि सुबह से बता रहे हैं कि बस 1 घंटे में आ रहा है, 1 घंटे में करते अभी तक प्रशासन की टीम बोल रही है। हाँ, प्रशासन की टीम बोल रही है सुबह 8 बजे से कि NDRF की टीम लगातार आ रही है, और अभी लगभग 10 बज गया है, अभी तक 11 बज गया है, अभी तक यहाँ पर NDRF की टीम पहुंची नहीं है, जिससे ये लोग काफी परेशान हैं। अपने इनके जो लड़का यहाँ पर डूबने से जो मौत हुई है, उनके खोजबीन के लिए काफी परेशान है। स्थिति आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ भी है, और इनके साथ में ग्रामीण कुछ इनके संबंधी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सिपाही राय। आप बच्चे के क्या लगते हैं? भतीजा लगेगा। और ऐसी घटना पर आप लोग क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ का जो व्यवस्था है, इस पर क्या कहना? व्यवस्था तो है ही नहीं है, क्या बोलेंगे? ये नहीं है। और सब जगह व्यवस्था है, यहाँ क्या व्यवस्था है? अच्छा, तो यहाँ मतलब बहुत निंदनीय घटना हो गया। हाँ, रस्सी वगैरह बंधा रहता तो ऐसा शायद ऐसा घटना नहीं होता। रस्सी बंधा रहता। इनका कहना है कि अगर मंदिर के
जो प्रांगण है अमका भवानी बाबा भोलेनाथ के बगल में जो गंगा नदी है, अगर उसमें बार्गेटिंग होता, बार्गेटिंग यहाँ का जो विधि व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनके द्वारा अगर बार्गेटिंग किया गया होता तो इस प्रकार का घटना नहीं होता, इनका कहना है। आप लोग इनकी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा कि मंदिर का जो प्रांगण है इस लचर की अवस्था के हमेशा यहाँ पर पाया जाता है। और ये आमी का जो सावन का महीना जो पवित्र माना जाता है, सावन महीने में के दूसरे सोमवार को यहाँ पर बाबा भोलेनाथ से दर्शन करने के लिए एक लड़का भेल्दी से चलकर आमी गांव पहुंचा था और आज सुबह गंगा में समा गया। चलिए कुछ और परिजन से बात करते हैं, कुछ उनके ग्रामीण के कुछ लोग आए। अभी कहाँ से हाल बनी? हमने के नया गांव से। नया गांव से। काल बबुआ क्या लगत ला हमरा? हमने के पोता। तो अब ऐसा घटना हो गई बा, सर का कहे के मतलब चाहते हैं यहाँ के लोग से, अपन गांव के आदमी से कि जैसे लोग परेशान जे हो गए बारन गांव के, वो लोग यहाँ पर मतलब आवस तो सतर्क होके नहा, सतर्क होके काम करो। तो क्या कहे के चाहते हैं? का कहे के चाहिए नहा से तनी महाजाल लेके तनी खुजवा। अच्छा, व्यवस्था रौरा के बनी? बड़की में बनी। लड़का के बड़की में बनी। चली अब ऐसा घटना हो गई, सामने आ गए पर अब क्या करो? का करम देखल जाई, मजाल लागल अब का करू। और पुलिस के विभाग से कुछ बात भइल है राउर लोग के? ने बात नहीं भइल। नहीं तो बात करे के चाहिए, तब ना कुछ यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी हुई कि आखिर ये सिस्टम से अगर ऐसा काम भइल यहाँ तो काहे भइल। ये तो हमने बबुआ जानी। चाची कहाँ से बनी है रोड़ा? वहीं से नया गांव से बनी। नया गांव से बनी। मतलब देख लीजिए जो लड़का के साथ में घटना हुआ है, ये सभी महिला नया गांव के आसपास उनके संबंधी हैं और ये लोग काफी परेशान हैं इस घटना को लेकर। और चलिए उनके लड़के के आप बड़े पापा हुए हैं, बड़े पापा से हम बात करते हैं, मंदिर के बारे में इनसे जानने के प्रयास करते हैं। आखिर मंदिर पर व्यवस्था किस प्रकार का है, जो इनके भतीजा के साथ में जो घटना हुआ है आखिर उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप उसके लड़के के बड़े पापा हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद यादव। ठीक, आपका भतीजा सुबह 4:30 बजे वो आया है घर से। अच्छा अपने दोस्त के साथ और यहाँ गया है। यहाँ उस समय वो कुछ भी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था, वो रस्सी से कुछ भी नहीं बंधा हुआ था। रस्सी कुछ नहीं बना ना, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं था। आप लोग के आने के बाद यहाँ पर रस्सी बंधा गया है आने के बाद। अच्छा, उस समय कोई व्यवस्था नहीं था। उस समय कोई व्यवस्था नहीं था कुछ भी। और उनका कहना है कि हम लोग के आने के बाद यहाँ पर जो व्यवस्था की जाती है, मंदिर का जो व्यवस्था जो संभालते हैं उनके द्वारा 8 बजे के बाद यहाँ पर रस्सी बांधा गया है। वो बार्गेनिंग नहाने से जो श्रद्धालु आज के डेट में आने वाले थे उससे पहले करना चाहिए था व्यवस्था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? आखिर मंदिर के प्रांगण में लगभग कई हजारों की संख्या में आज के दिन दूसरी सोमवारी है, जो सावन का पवित्र महीना में काफी हिंदुओं में उत्साह का एक माहौल बना रहता है। और उस महीने में दूसरी सोमवारी को यहाँ पर एक सनसनी घटना हो जाता है। इनका भतीजा यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन उसके साथ इस प्रकार का घटना हुआ। अब ये लोग मातम में उदास काफी बैठे हुए हैं और लगातार हम और हमारा टीम जानने का प्रयास कर रहा है कि यह घटना किस प्रकार का यहाँ पर हुआ है। आखिर स्थानीय लोग के द्वारा क्या व्यवस्था किया गया था, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार से गश्ती किया जा रहा है, उसके द्वारा उस सभी बातों को यहाँ पर हम जानने का इन ग्रामीण लोगों से लगातार प्रयास है। आप ये कहाँ के हैं? वही भेल्दिए के हैं। और तब यहाँ का जो व्यवस्था है आप लोग देखे हैं ना? नहीं थे हम लोग, आने के बाद रस्सी उसी बनाया है। आपके आने के बाद रस्सी बना के, मतलब मंदिर पर जो व्यवस्था ठीक नहीं? ठीक नहीं है। यहाँ का हम लोग तो 4-5 घंटा से तबाह है। अब आ रहा है DRS का टीम और आ रहा है, पलेजा है, 917 बतिया रहे हैं लोग। 917 बतिया। देख लीजिए, इनका कहना है कि NDRF की टीम लगातार ही अपने जो भी यहाँ का पुलिस विभाग है, जो भी ब्लॉक पदाधिकारी है, लगातार पूछ रहे हैं। ये लोग मतलब खाली आश्वासन दे रहे हैं कि NDRF की टीम अभी पहुंच रही है। जिला में 2 जगह सोमवार को रविवार को भीड़ होता है। यहाँ DRS का टीम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ नहीं उपलब्ध है, वहाँ है, पलेजा में है। ठीक है, यहाँ कहीं नहीं उपलब्ध किया गया है। देख लीजिए, इनका बहुत बड़ा सवाल है कि अगर पहलेजा घाट पे अगर NDRF की टीम अगर लगातार वहां बनी है तो आखिर
अमिता स्थान मंदिर पर इस पर प्रशासन से पूछे हैं तो बोला है कि आप लोग अप्लाई कीजिए तो ना यहाँ छपरा जिला में 4 गो NDRF है तो 4 गो काहे है। अच्छा अच्छा इसको बढ़ाइए मंदिर पर व्यवस्था देना चाहिए। तो मंदिर पर व्यवस्था देना चाहिए। लोग आई पाई बतिया रहे हैं लोग। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? यहाँ भी व्यवस्था होना चाहिए। किस प्रकार की व्यवस्था मांग रहे हैं? जिस तरह का वहाँ पल्लेजा घाट पे दिया गया है, अच्छा अच्छा, सोमवार और शुक्रवार को होना चाहिए। क्योंकि मतलब पब्लिक को यहाँ आने पर क्या सुविधा होना चाहिए? जैसे प्रशासन का व्यवस्था यहाँ पे है, ठीक है। और हम सुने हैं कि सुबह में एक लड़का डूब गया है, तो अभी तक कोई निकालने के लिए कोई मतलब लोग प्रशासन का नहीं दिया गया है। वो लोग अपना रोए गए और चले गए। जिनका था वो लड़का डूबा है वो लोग चले गए। तो प्रशासन को दिखना चाहिए ना कि हम उसको निकाले, बचाए। ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। पूरा परिजन बैठा है। पार्सल भी तो घर में आप लोग हैं, देख लीजिए। चलिए और कुछ हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मुकेश कुमार हुआ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम उसी पंचायत के हैं, बगल के गांव में मेरे संबंधी हैं लोग। जब हमको सूचना मिला सुरेंद्र भैया के माध्यम से कि गोलू जो है डूब गया है, हम यहाँ पर पहुंचे तो देखे कि प्रशासन के लोग कुछ लोग हैं, लेकिन व्यवस्था नाम का कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है। 7:15 से हम हैं यहाँ पे और NDRF की टीम के लिए हम आग्रह भी किए, बहुत सारे माध्यम भी जुटाए हम लोग, लेकिन अभी NDRF की टीम यहाँ पर पहुंची नहीं है। जब इतने बड़े आयोजन यहाँ पे होता है, यहाँ से लोग जल उठा करके सिलौड़ी जाते हैं, अरेरा जाते हैं, जगह जगह पे जाते हैं, तो प्रशासन कहाँ सोई हुई है? प्रशासन यहाँ पर एक दिन पहले व्यवस्था हो जाना चाहिए, जो कि बैरिकेटिंग नहीं है, रस्सी बांधा जाता है वो भी नहीं है। बाद में सुने हैं कि बांधा गया है, जब हम लोग आए हैं तो उस समय बांधा गया है। यह इस तरह से लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। देख लीजिए, इनका कहना है कि लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है अमी मंदिर पर, और ये लगातार जो यहाँ का सिस्टम व्यवस्था है उस पर ये लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं अपनी। और आप कहाँ से हैं? हम गरखा से हैं, हम संबंधी हैं। गरखा से संबंधी। इस घटना का जो निंदनीय घटना हुआ है इस पर क्या कुछ बोलना चाहते हैं आप? कहा बोलेंगे, जब प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ब्रेकेटे नहीं है, कोई रस्सी, हम लोग आए हैं तब रस्सी टना गया है। तो हाँ, उसके पहले यदि होता तो ये लड़का बच जाता। तो रस्सी को बाहर नहीं जाता, रस्सी के इधर ना आता, रस्सी नहीं था, पैर फिसल गया, कोई ब्रेकेट रहता तो उन्हें पकड़ लेता। यही दिक्कत है। और अभी तक NDR 6:30 से हम लोग लगे हैं, 6:30 से अभी तक 11 बज गया। प्रशासन बोल रहे हैं, अवतार नगर थाना के जो प्रशासन है बोल रहे हैं कि 1 घंटा में आगे, 1 घंटा में 11 बज गया, अभी तक नहीं आया। हम लोग बैठे हैं तो अब आएगा NDR की टीम, अब आएगा NDR की। तो पहलेजा है तो सोनपुर है, लोग वही चिंता में बैठे हैं इस इंतजार। चलिए, ये जो घटना सुबह हुई है उनके सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कुछ संबंधी हैं। इन लोगों की लगातार सवाल एक ही है, यहाँ जो विधि व्यवस्था जो किया जाना चाहिए आज के दिन, दूसरी सोमवारी के दिन, लेकिन यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर अवस्था में पाया गया जिसके वजह से एक बच्चे की सुबह मौत हो गई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।